सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 1 दिसंबर को एक ऐसा फैसला दिया जिसने वक्फ संपत्तियों को लेकर के चल रही बहस को और बढ़ा दिया। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी अपलोड करने के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में मुतवल्ली वक्फ बोर्ड और समुदाय संगठनों ने इस अवधि को बेहद कम और अव्यवहारिक बताया। उनका कहना था कि देश भर में फैली वक्फ संपत्तियां सदियों पुरानी हैं, जिनके कागजात कई बार अधूरे, क्षतिग्रस्त या विवादित होते हैं। इतना बड़ा डेटा इतने कम समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना संभव ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से अब साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि जिन भी व्यक्तियों या संस्थाओं को दिक्कत है वे तय कट ऑफ डेट से पहले अपने अपने वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर के राहत मांग सकते हैं। ऐसे में सरकार का फैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर तक सभी वक्फ संपत्तियों का डेटा ऑनलाइन उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य ने सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वे टेक्निकल दिक्कतों की वजह से पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स अपलोड नहीं कर पा रहे थे। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टीज के केयरटेकर्स को ढूंढने में भी दिक्कतें आ रही थी, जिन्हें वेबसाइट पर डिटेल्स अपडेट करनी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पोर्टल पर डिटेल्स अपलोड नहीं कर पा रहा है तो उसके पास वक्फ ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब पार्लियामेंट ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जुड़े झगड़ों को सुलझाने के लिए पहले ही खास एक फोरम बना दिया है तो वह दखल नहीं दे सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि क्या यह कदम वास्तव में पारदर्शिता और अच्छे प्रबंधन की दिशा में है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है। यही वजह है कि जहां मुस्लिम समुदाय के भीतर शंका और असुरक्षा की भावना दिखने लगी है। कई लोग महसूस कर रहे हैं कि यदि समय कम हुआ, दस्तावेज अधूरे रहे और अपलोडिंग में चूक हुई तो क्या ऐसी संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में चली जाएंगी? क्या यह प्रक्रिया वक्फ बोर्डों को कमजोर कर सकती है? क्या यह सच में पारदर्शिता का प्रयास है या मुसलमानों की संपत्तियों पर अप्रत्यक्ष निगरानी और नियंत्रण का तरीका है? आलोचकों का तर्क है कि यदि सरकार की नीयत केवल पारदर्शिता होती तो समय इतना सीमित नहीं होता, प्रक्रिया चरणबद्ध होती और पोर्टल में मौजूद तकनीकी समस्याओं को पहले ही ठीक किया जाता। वहीं सरकार का इस पर कहना है कि वक्फ संपत्तियों में दशकों से गड़बड़ियां, अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार रहे हैं और डिजिटल दस्तावेजीकरण उनके संरक्षण का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन असली चिंता ट्रस्ट की है। भारत में आपको बता दें कि वक्फ संपत्तियां सिर्फ जमीन या इमारतें नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का भी हिस्सा है। अस्पतालों, स्कूलों, मदरसों, कब्रिस्तानों और गरीबों की मदद के लिए बनी यह संपत्तियां समुदाय की सामाजिक संरचना में बहुत गहरी भूमिका निभाती हैं। ऐसे में अगर समुदाय को लगता है कि प्रक्रिया में उनकी आवाज़ कमज़ोर है, उनकी परेशानियों को नहीं सुना जा रहा है और सरकारी नियंत्रण बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यह संशय पैदा होता है कि कहीं यह अधिकारों के धीरे धीरे सीमित होने की शुरुआत तो नहीं है। यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत की राजनीति में वक्फ अक्सर एक राजनीतिक प्रतीक भी बन जाता है, कभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के रूप में तो कभी विवाद का केंद्र बनकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और प्रक्रिया की दायरे में है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस निर्णय ने प्रत्यक्ष से अधिक अप्रत्यक्ष सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भरोसा और पारदर्शिता साथ साथ चल रहे हैं या दोनों के रास्ते अलग अलग हो चले हैं? क्या यह कदम वास्तव में सुधार की दिशा है या समुदाय की नज़र में संपत्तियों पर नियंत्रण का संकेत है? अंततः सवाल यही है कि वक्फ जैसी संवेदनशील संस्था का डिजिटलीकरण केवल तकनीकी मामला नहीं है, बल्कि समुदाय के अधिकार, उनकी संपत्ति, उनकी पहचान और उनके भरोसे से जुड़ा विषय है। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है यह विश्वास दिलाना कि सुधार के नाम पर किसी की विरासत पर कब्जे की आशंका नहीं है। अब नजरें इस बात पर होंगी कि ट्रिब्यूनल में जाने वाले मामलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा और क्या सरकार इस प्रक्रिया को समुदाय के हित में संतुलित व पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा पाती है या नहीं। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सरकार के फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं और उम्मीद पोर्टल को लेकर के भी क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, एक्स और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा।